नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे को रिलेशन के बारे में। ठीक है, को रिलेशन या सह संबंध भी हम इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते थे, लेकिन अब जब से कोर्स कम हुआ है तब से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया है। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को करना नेसेसरी हो जाता है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, कोरिलेशन क्या होता है? कोई भी दो वेरिएबल जो होते हैं उनके बीच में आपस में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, वो चीज़ बताने के लिए हम उसको कोरिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इंडिकेटर, ये इंडिकेट करता है कि किन्हीं भी दो वेरिएबल्स एक्स वाई के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग आप रिलेशन कह सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई रिलेशन नहीं है, किस तरीके का रिलेशन है, वो बताने के लिए हम कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज़ करते हैं। जो ये कोरिलेशन होता है ये 3 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? अ कोरिलेशन कोफिशिएंट ग्रेटर देन जीरो। अगर आप कोरिलेशन के कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो लेस देन नहीं, ग्रेटर देन जीरो आ रही है। ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है कि पॉजिटिव आ रही है, तब हमारा जो रिलेशन होगा, कोरिलेशन होगा, वो पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। ठीक है, जब आपकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आए यानी कि ग्रेटर देन जीरो आए, तब आपका जो कोरिलेशन होगा एक्स वाई के बीच में वो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। या इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं कि व्हेन वन वेरिएबल्स मूव हायर और लोअर, द अदर वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा। एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। एक वेरिएबल अगर डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो दूसरा भी घटेगा। सेम डायरेक्शन में, यानी कि घट रहा है तो घटेगा, बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। और सेम मैग्नीट्यूड के साथ, यानी कि अगर एक एक्स जो है वो 2x हो गया तो y ऑटोमेटिकली 2y हो जाएगा। ठीक है, अगर x 10x है तो y भी 10y हो जाएगा। सेम मैग्नीट्यूड यानी कि सेम वैल्यू के साथ सेम डायरेक्शन में आपका बढ़ेगा। सिमिलरली सेम साथ साथ चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, आप ये घटेगा तो वो भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। और जितना घट रहा है उतना ही दूसरा वेरिएबल घटेगा, और जितना परसेंट दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है उतना ही परसेंट वो भी बढ़ेगा। तो ये कोरिलेशन होता है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे कि आप नॉर्मली देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, हीट एनर्जी वगैरह की जो चीज़ें होती थी उनमें आप प्रोपोर्शनल टू कहते थे। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू या अपोजिट प्रोपोर्शनल कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी कोरिलेशन से आप उसको समझ सकते हैं। या इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि अगर पॉजिटिव रिलेशन की आपकी बात करते हैं, तो अगर आपके स्टडी का टाइमिंग जो है वो बढ़ रहा है, अगर आपकी सेल्फ स्टडी का टाइमिंग बढ़ रहा है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो भी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आप परफॉर्म करोगे। तो ये आपका पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है। हर एक एरिया में, हर एक फील्ड में इसी तरीके से पॉजिटिव कोरिलेशन के हम एग्जाम्पल को ढूंढ सकते हैं। इसके साथ होता है नेगेटिव कोरिलेशन, यानी कि जब जो वैल्यू हो आपकी वो नेगेटिव में आई या लेस देन जीरो हो। ठीक है, आपकी जो वैल्यू हो वो जीरो से छोटी हो, लेस देन जीरो हो या नेगेटिव हो, तो आपका नेगेटिव कोरिलेशन होता है। या अगर हम कहें कि एक वेरिएबल तो बढ़ रहा है, उसके बढ़ने के साथ साथ दूसरा वेरिएबल बढ़ने की बजाय घट रहा है, उसकी उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम रहता है। यानी कि इसका क्या मतलब होगा, अगर एक्स वैल्यू को हमने 2x कर दिया, इंक्रीज हो गया 2x, तो y क्या हो जाएगा, y इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उल्टे डायरेक्शन में चले गया, एक तो बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड के साथ। अगर 2x हुआ है तो 2x से कम हो जाएगा वो। ठीक है, हाफ हो जाएगा वो। ये तो डबल हुआ और वो हाफ हो जाएगा। सेम मैग्नीट्यूड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में जब आप चलते हैं तो वो चीज़ आपका नेगेटिव कोरिलेशन आ जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर आप कहें कि मान लीजिए आपका टेम्परेचर जो है वो जितना घटता जाएगा, हीटर का बिल उतना ही बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि ठंड ज़्यादा होगी, हीटर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपका जो बिल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ जाता है, और एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट जाता है। मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन स्पीड दोनों की सेम होगी, घटने या बढ़ने की।
फिर आता है ज़ीरो कोरिलेशन, यानी कि जिनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, एक घटे तो उसको कोई फ़र्क दूसरे वेरिएबल पर नहीं पड़ता है, चाहे वो घटे चाहे बढ़े, दूसरा वेरिएबल अपने अकॉर्डिंग चलता है। तो यहाँ पर आप फिगर से इन तीनों वेरिएबल्स को समझ सकते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है कि यहाँ पर x की वैल्यू बढ़ रही है तो उसके साथ साथ y की वैल्यू भी बढ़ रही है। नो कोरिलेशन में क्या हो गया कि कुछ नहीं बढ़ रहा है, अगर आपका x तो बढ़ रहा है लेकिन y जो है वो सेम टू सेम है, तो x के बढ़ने से y पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये नो कोरिलेशन हो गया। नेगेटिव क्या होता है कि आपका x तो बढ़ रहा है लेकिन y की वैल्यू घटती हुई जा रही है, x के बढ़ने के साथ साथ y घटता हुआ जा रहा है, तो नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये आपका कोरिलेशन हो गया, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन हो जाता है। अब यहाँ पर इसका एक न्यूमेरिकल आ जाता है कोरिलेशन को फाइंड आउट करने का। पहले बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हुआ करते थे, लेकिन इस बार आपके सिलेबस में जो है वो मेन स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस या रैंक ऑर्डर मेथड है, यही आपका एक मेथड है, इसी को ही आप करेंगे। बाकी मेथड्स को आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, या कहें तो सिलेबस से हटाया जा चुका है। तो ये जो मेथड है ये चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था, इसीलिए इस मेथड का नाम स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड या रैंक्स ऑर्डर मेथड आपका पड़ गया है। इन्होंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया, रो इज इक्वल्स टू, ये जो आपका पी है इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम कहें तो रो प्रोनाउंस करते हैं। रो इज इक्वल्स टू 1 - 6, ये जो आपका साइन है ये आपका सम का साइन होता है, टोटल का साइन होता है। 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस के 1। यहाँ पर जो रो है ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है जो हम फाइंड आउट करते हैं। इस साइन का मतलब है कि हम सम कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। डी स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस, आपकी रैंक होगी उनका जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, उसका जब स्क्वायर करेंगे वो आपका डी स्क्वायर है। और एन है नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ग्रुप। तो इसको डायरेक्ट हम क्वेश्चन में चलते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, सिंपल सी बात है, कोरिलेशन है तो कोई भी दो वेरिएबल होंगे, उन वेरिएबल्स में आपस में कोरिलेशन को हम बात करेंगे। ठीक है, दो वेरिएबल होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स का टेस्ट हुआ, उन्होंने स्कोर किया। दो वेरिएबल है, यानी कि दो सब्जेक्ट्स में, मैथ्स में और साइंस में। मैथ्स में उन्होंने अलग अलग नंबर्स बता दिए हैं कि ए जो व्यक्ति है उसने मैथ्स में 50 किए, साइंस में 48 किए। बी ने मैथ्स में 35 की मार्क्स लिए और साइंस में 50 लिए। तो इस तरीके से आपका दोनों वेरिएबल्स का एक्स और वाई का जो है यहाँ पर आपको डाटा दे दिया और कहा गया है इसका कोरिलेशन निकालिए। अब अगर आप बुक में देखते हैं तो इस तरीके से आपको लंबी चौड़ी थ्योरी मिल जाती है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट आप टेबल पर चलिए, उसी से ही हम समझाएंगे, उसके बाद उन पॉइंट्स को भी देखेंगे, लेकिन पहले टेबल में देखेंगे। सबसे पहले हमने टेबल बना ली, स्टूडेंट्स ABCDEFG जिस तरीके से हमने लिखे हुए हैं वो लिख दिया हमने, नहीं दिए होते तो 1 2 3 4 नॉर्मली सीरीज नंबर्स डाल देते हैं। ठीक है, या कोई भी हम अपनी तरफ से नाम भी लिख सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ABCD लिख लीजिए, 1 2 3 लिख लीजिए। स्कोर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो स्कोर आए उनके नंबर उनके आगे लिख दिए, साइंस में जो स्कोर आए वो लिख दिए। ये तो हमने अभी तक तो क्या किया कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो लिख दिए, स्टूडेंट्स उनके मैथमेटिक्स में मार्क्स और साइंस में मार्क्स, यहाँ तक तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये टेबल। तो अब इसके आगे हम सॉल्यूशन करेंगे कि सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की रैंक निकालेंगे R1, उसके बाद साइंस की रैंक निकालेंगे R2। ठीक है, R1 निकालेंगे, R2 निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो आपका फॉर्मूले में रख के आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप मैथमेटिक्स की R1 की रैंक निकालते हैं। तो आप यहाँ पर ये मैथमेटिक्स के स्कोर हैं, इसमें आप देख सकते हैं नंबर 1 पर कौन है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो नंबर 1 पर है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 65, तो इसकी रैंक नंबर 1 हो गई, हमने लिख दिया 65 के आगे रैंक क्या है 1। इसके बाद 65 से नेक्स्ट कम कौन सा है 60, तो 60 की रैंक क्या हो गई 2। इसके बाद है 55, रैंक क्या हो गई 3। इसके बाद है 52, रैंक क्या हो गई 4। इस तरीके से हमने हाईएस्ट से लोवेस्ट की ओर हमने 1 2 3 4 रैंक उनको दे दी। सेम चीज़ सेम सिचुएशन हम साइंस के साथ करेंगे। साइंस में सबसे हाईएस्ट स्कोर किसका है 60, रैंक 1 हो गई। उसके बाद क्या है 58, सेकेंड रैंक हो गई, 2 रैंक हो गई। उसके बाद क्या है आपका 56, थर्ड रैंक हो गई। तो हमने साइंस के और मैथमेटिक्स के रैंक निकाल लिए R1 और R2, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे D, R1 माइनस R2। हमने R1 माइनस R2 कर दिया है, 5 - 7 - 2, 7 - 6 1, तो हमने माइनस करके यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए D स्क्वायर चाहिए, तो हमने D स्क्वायर लिख लिया।
डी स्क्वायर कर दिया 4144094004। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला था ये, हमारा फॉर्मूला क्या है? रो इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर -1। एन की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि 10। ठीक है, अब यहाँ पर डी स्क्वायर चाहिए था, वो हमारी ये मिल गई। इन सबको सम करना है। आप डायरेक्ट फॉर्मूले में लिख सकते हैं 4+1 + 4 4 + 0 + 9 करके, लेकिन उससे क्या होता है, एरर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके टेबल में क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ताकि फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्ट वैल्यू रख के आंसर आ जाए। तो डी स्क्वायर को सबको सम करना है, ऐड करना है। तो आपने यहीं के यहीं को टोटल कर दिया, 4 + 4 4, यहाँ पर टेबल में ही ऐड करके 30 लिख दिया। तो डायरेक्ट समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 30 आ गई। तो हम अब फॉर्मूले में रखेंगे अपनी वैल्यूज को और आंसर आ जाएगा। 1 - 6 इंटू समेशन डी का स्क्वायर का वैल्यू 30। एन क्या है आपकी? 10। एन स्क्वायर 10 स्क्वायर -1 आपका जो है कैलकुलेट किया, और आपका आंसर यहाँ पर 0.82 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब इसको अगर कहा जाए कि इसको एनालाइज करना है, आप देख सकते हैं, आपको ऊपर पता है कि अब अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू ग्रेटर देन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या फिर पॉजिटिव आती है, तो कोरिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो यहाँ पर 0.82 क्या है? ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, या हम कहें तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर कोरिलेशन कैसा है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। आप देख सकते हैं, रिप्रेजेंट हाई पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द स्कोर इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। साइंस और मैथ्स के बीच में हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है, अच्छा पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का मेथड है। यही इसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस कर कीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप सेटिंग में जाकर स्पीड को कम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए